जात पात तो अब है ही नहीं। जनता जागरूक हो गई, अब तो गांव में भी नहीं है। जाति सूचक किसी को अपमानित नहीं कर सकता, ऐसा बोल नहीं सकता। पास्ट में जो सरकारी व्यवस्था थी, सरकार ने क्षेत्र में काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वोट बैंक की राजनीति, पिछड़े बेवकूफ बने रहे। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कुछ और सुधार नहीं लाया। बीजेपी राज में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हिंदू मुसलमान है, ना जाति सूचक है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। दीपक बुद्ध नाम के एक एक्स हैंडल पर एक वीडियो डला है, एक वीडियो पोस्ट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये युवक है, मनुस्मृति के बारे में कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये किताब न केवल दुनिया की सबसे घटिया किताब है, बल्कि कुछ लोग तो भारत में इसको संविधान से भी ऊंचा मानते हैं। इसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि दुनिया की सबसे घटिया किताब मनुस्मृति भारत में लागू है। वहम में ना रहे, सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है। मनुस्मृति ने संविधान को की पोषक बहन पर SC, ST, OBC को मूर्ख बनाया हुआ है। इसका दावा है कि देश में मनुस्मृति लागू हुई है और उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका गहरा असर है। ये दावा करता है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर जो अध्यापक हैं वो ज़्यादातर उच्च वर्ग के हैं, और जो OBC जो मतलब पिछड़ा वर्ग है या फिर अति पिछड़ा वर्ग है, उनके जो छात्र हैं वो 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने बैकआउट भी करा है। तो वो ये दावा करता है कि पिछड़े छात्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करा जा रहा है। अपना नाम बताइए। RR सिंह जी, अभी मैंने बताया आपको इसके बारे में, आपके क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, सरासर गलत बात है कि मनुस्मृति पे देश चल रहा है। देश तो संविधान से चल रहा है। जी। एक कब की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जात पात तो अब है ही नहीं। जनता जागरूक हो गई, अब तो गांव में भी नहीं है। अच्छा, जात पात नहीं है तो अभी भी ऐसी खबरें क्यों आती है कि मटका छूने से भर से किसी टीचर ने एक छात्र को पीट डाला और उसकी मतलब हत्या कर दी, मार मार। भैया, अरबों की आबादी है, इक्का दुक्का घटना को आप इतना बड़ा नहीं कर सकते। परसेंटेज देखा जाता है, वो तो सदैव रहेगा। गांव देहात की आप क्या कहेंगे? गांव देहात में तो अभी भी लोग करते हैं। अरे नहीं, अब हमारी उम्र 50 साल हो गई है। हमारे विलेज में आज 30-35 साल पहले आज, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप अपने अब क्या माँ बाप ये नहीं कहते हैं? किसी जाति सूचक किसी को अपमानित नहीं कर सकता, ऐसा बोल नहीं सकता। वो तो कानून लग रखा है ना, कानून लग रखा है। जनता, नई पीढ़ी जागरूक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दब्बू मानसिकता का है किसी भी जाति का हो, तो दब्बू रहेगा, तो दिल्ली में हो ना कहीं हो। तो क्या माँ बाप ने अपने बच्चों को ये सिखाना बंद कर दिया कि फला आदमी घर पे नहीं जाना है, फला आदमी घर से पानी नहीं पीना है, फला आदमी घर पे जाना आज है? हम जन्म से राजपूत हैं, हम तो कभी शिक्षा दिए नहीं। हमने तो बच्चे को भी नहीं बोला। कौन जातो समय आने में अपने आप ही समझता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये अच्छी वो खबरें बना दिया जाता है, और मतलब खबरों में बना रहना, जो भी वो अपने आप को हाईलाइट। लेकिन आप इस चीज को कैसे मतलब कि कर पाएंगे कि भाई अभी भी जो आप देखें, पूरा जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उनमें अभी भी जो शिक्षक है वहाँ पर 98% शिक्षक आपके उच्च वर्ग से आते हैं। OBC, SC, ST के जो पद भी हैं वो पूरी तरह से भरे नहीं गए हैं। आते हैं तो उसके पीछे कारण है ना। हाँ। योग्यता के आधार पे आए हैं। जिनकी जो योग्यता है, पीछे से जो एक व्यवस्था चली आ रही है, व्यवस्था बदल रही है समय के साथ, जो आगे बदलते चला जाएगा। रातों रात तो तुम उच्च वर्ग के हो तो हटा के फेंक के और किसी और को नहीं बिठा दिया जाएगा ना। जो वर्षों से एक व्यवस्था चली आ रही है और सुधार हो रहा है, और समय के साथ वो सुधार हो रहा है। रातों रात थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। जैसे अगर माना भी जाए तो उच्च वर्ग की जो आबादी आप देखें तो पिछड़े वर्ग के हिसाब से और बाकी वर्गों के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी के 75-77 साल हो चुके हैं, 77 साल बाद भी भागीदारी जो है पिछड़े वर्गों की वो अभी तक इतनी पूरी नहीं हो पाई है? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पीछे जो पास्ट में जो सरकारी व्यवस्था थी, सरकार ने क्षेत्र में काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वोट बैंक की राजनीति, पिछड़े बेवकूफ बने रहे। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कुछ और सुधार नहीं लाया, और इसमें कोई मतलब जातिवाद है ही नहीं। तो कई लोग ये दावा करते हैं कि ये बोलते हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से भेदभाव और बढ़ा है, तो आप क्या कहते हैं? अरे नहीं, बीजेपी आने से कहाँ भेदभाव बढ़ा है। मोदी जी तो खुद चलकर कुंभ में एक मतलब वो करना, उन्होंने तो एक अच्छा मैसेज दिया, सबको सम्मान दिया। और बीजेपी राज में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हिंदू मुसलमान है, ना जाति सूचक है, ऐसा कुछ नहीं हो। लेकिन विपक्ष तो कहता है ना कि विपक्ष ने तो यही नैरेटिव चलाया। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो विपक्ष तो ये कह रहा था ना कि ये संविधान बदल देंगे, कोटा खत्म कर देंगे, ये कह रहा था ना। आरक्षण चलाया तो नेरेटिव। देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ सच झूठ कुछ भी बोल दो। कोई ऐसा कानून नहीं है कि झूठ बोलने पे आपको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, कठोर कार्रवाई हो, आपको दंड हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में। तो कोई कुछ भी झूठ गढ़ के और अपना जो है
एजेंडा उनका जो होता तो है। आप क्या तमाम जो रिपोर्टें छप रही हैं बीजेपी के खिलाफ आरक्षण को लेकर, क्या आप उन सबको नकार रहे हैं? आरक्षण वगैरह ये सब बेकार की बात है। भाजपा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ना कोई भी सरकार ऐसा करेगा।